राउस में 3 बच्चों का डूब के डेथ हो गया है ना। नहीं नहीं, ऑफिशियल अनऑफिशियल नहीं बेटा। कुछ लोग हैं जैसे यहाँ पर भी जो मुखर्जी नगर में प्रॉब्लम हुआ था, तो जब यहाँ का आदमी उसने कहा मैडम रात को फ़ोन किया 12 साढ़े 12 बजे। मैंने कहा कि क्योंकि वो सब तो जागे हुए थे ही, प्रॉब्लम तो था ही। मैडम आपको नहीं पता ऊपर 50 बच्चों की लाशें पड़ी हुई। मैंने कहा सर प्लीज़ अफवाह मत फैलाइए, ख़राब लगता है सुन के। इस बार भी उनका फ़ोन आया बहुत लोगों का, तब मैंने डांटा उनको। मैंने कहा आपको सैडिस्टिक प्लेजर महसूस होता है इन सब बातों में। बच्चे निकल गए थे बेटा, वो जो पानी का बहाव बहुत तेज़ था ना, तो 2 लड़कियां, अब लड़कियों का शरीर में उतना ताकत तो होता नहीं है, वो सीढ़ी में वो पानी के बहाव के अगेंस्ट चढ़ नहीं पाई। और उसके पीछे ही एक और लड़का था। बेसिकली पानी इतना गंदा, क्योंकि सीवर फटा था, पानी इतना गंदा आया था कि उसमें इंसान को कुछ भी दिख नहीं रहा था। तो 3 बच्चों का तो डेथ है और तीनों बच्चों का पता तो चल गया है कि कौन कौन थे, कंफर्म हो गया है। लेकिन ये जो बारिश हुई थी उस दिन, मतलब मुखर्जी नगर हो चाहे राजेंद्र नगर, हम लोग हमेशा से वार्न करते आए हैं अथॉरिटीज़ को। ये संस्कृति के नीचे जो हुआ था उसमें कई कंप्लेंट्स जा चुके थे एनडीपीएल को कि अंदर तारें सड़ रही है, गंध आती है, आप प्लीज़ इन तारों को चेंज करो, क्योंकि बिल्डिंग बहुत पुरानी बनी हुई है। तो उस बिल्डिंग में तब जो तार लगी थी आज भी वही तार लगी हुई है। तो उनको कई बार इंफॉर्मेशन दिया गया था लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। प्रॉब्लम क्या है ना हमारे सेक्टर के साथ, हमारे सेक्टर्स में हम लोग सब डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग बच्चों से भी जुड़े हुए हैं और हम लोग अपना काम भी करना है। हम लोग हमेशा डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं। लेकिन खुद सोचो, अभी जैसे एकदम दनादन ऑर्डर्स आ रहे हैं इंस्टीट्यूट्स के खिलाफ, अब हम लोग पूरा प्रिकॉशन लेते हैं, लेकिन किसी जगह पर, एक जगह पे ऐसा हो तो पूरे के पूरे सेक्टर पर ही गाज गिरता है। अब वो एक कोचिंग में हुआ है तो कोचिंग का मालिक अंदर है, सही हुआ, क्योंकि बेसमेंट में चला रहे थे, बेसमेंट में तो चलाना नहीं चाहिए, जिसमें वो भी एक एग्जिट है। बेसमेंट का मतलब हो गया यार आप कहीं से कूद के निकल भी नहीं सकते हो, जो एक एग्जिट है उसी से निकल सकते हो, बेसमेंट में चलाना नहीं चाहिए। लेकिन तुम देखो बेसमेंट का मालिक अंदर है, कोचिंग का मालिक अंदर है, कोचिंग का जो मैनेजर था वो अंदर हो गया। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है कि उस रास्ते से जो थार लेके निकला था ना वो भी अंदर हो गया। कि तुम थार लेके क्यों निकले, क्योंकि तुम जब थार लेके निकले तो पानी का बहाव से कोचिंग का गेट टूटा है, और कोचिंग का गेट टूटा तो अंदर पानी चला गया। लेकिन ना कोई एमएलए बात कर रहा है, ना ही कोई दिल्ली के मेयर से बात कर, दिल्ली के मेयर तो खुद ही ऑर्डर दिए जा रहे हैं, ना ही कोई एमसीडी से बात कर रहा है। यहाँ पे कहीं कोई नाला सफाई का कोई सिस्टम जो मुझे 10 साल पहले दिखता था अब दिखता ही नहीं। अभी उछल कूद मचा के सब मीडिया वाले हल्ला कर रहे हैं। मीडिया वालों से मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि 10 साल पहले हमें याद है कि पहले बारिश में जब पानी कहीं भरता था ना तो लोग पहुँचते थे कि पहले बारिश में ही दिल्ली साफ, दिल्ली जलमग्न, ऐसे आते थे बिल्कुल हेडलाइंस। और उसके बाद उस एरिया के जो भी काउंसलर या एमएलए होता था उस पर प्रेशर पड़ता था कि आप इसकी सफाई करवाइए। 10 साल पहले यहाँ पे मुझे याद है एकदम पानी चाहे जितना बरस जाता था, नाली में कभी भी कोई ऐसा पानी का जमाव कभी नहीं दिखता था। भाई हम लोग क्रिमिनल्स नहीं हैं, हम लोग पढ़ा रहे हैं। और हम लोग तो आज से नहीं, पिछले 15 साल से सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हमें कोई एरिया अलॉट कर दीजिए जहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से इंस्टीट्यूशनल एरिया हो, जहाँ पे हम आप जैसा चाह रहे हो वैसा बना लें। ये सब बिल्डिंग्स 1970s 1980s में बना है और इसमें मास्टर प्लान 2021 लागू करना चाहते हैं ये लोग, नहीं हो सकता। तो हम लोग सब कुछ करने को रेडी है, वॉट एवर यू गिव, वॉट एवर डायरेक्शंस यू गिव टू अस, कि सब कुछ, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा हम चाहते ही हैं। सैटरडे को पूरी रात में नहीं सो पाए, संडे को बीच रात में नींद खुली है, मैं खाली इमेजिन कर रही थी कि बाप रे लास्ट मोमेंट में उन लोगों को कैसा लगा होगा, इतना गंदा पानी और इतना हेल्पलेस कैसा महसूस हुआ होगा। लेकिन पूरे के पूरे सिस्टम जो है ना सबको हेल्पलेस करके रख दिए। आप गलती क्या कर रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, यहाँ सिर्फ ब्लेम गेम, कोचिंग माफिया, मतलब ऐसा बोलते हैं ना टेलीविजन में आके, भैया एक बात बताओ, तुम्हारा पूरा एजुकेशन सिस्टम फेल्ड है जिसके कारण बच्चे आते हैं, ढंग से पढ़ा लो ना स्कूल और कॉलेज में। मेरे पास तो कोई नहीं आएगा, हम भी किसी कॉलेज में काम कर रहे होते आज।
तो एजुकेटेड लोगों से, इनफैक्ट इंडिया में क्या है ना कि गरीबी पसंद की जाती है। मैं तो महसूस करती हूँ ना, गरीबी पसंद की जाती है। मैंने कई बार कहा है कि अगर मैं भी दीनहीन अबला नारी होती ना, तो शायद मेरे साथ जितना भयंकर कांड हुआ था उसके बदले में मुझे इंसाफ मिल गया होता अगर मैं दीनहीन महिला होती तो। क्योंकि मैं सशक्त महिला हूँ, इसलिए मुझे आज तक जस्टिस नहीं मिला जो मेरे साथ हुआ। क्योंकि समाज में सशक्त लोगों को पसंद लोग नहीं करते हैं। पैसा अगर किसी पास आ गया तो वो सबसे नफरत का पात्र है। भाई हमने कोई चोरी डकैती या आतंकवाद करके पैसा कमाया है, या हम किसी को घर से पकड़ के लाए हैं? हमने क्वालिटी दिया है, हमारे पास बच्चे आ रहे हैं। इतना दूर क्यों आएंगे बच्चे पैसा खर्च करके, अगर तुम उनके गांव, उनके घर और उनके शहर में अच्छा एजुकेशन दे दो तो प्रॉब्लम यही है ना कि यहाँ पे क्या है, अब एक फरमान जारी होगा और सारे इंस्टीट्यूट्स को एक साथ लपेटे में ले लिया जाएगा। कुछ सीनियर लोग हैं हमारे सेक्टर में जिनसे सब उम्मीद लगाए हुए हैं कि वो कुछ बोले, वो कुछ करे या आगे आए। हम लोग भी चाहते हैं बच्चों से मिलके बात करें कि भाई आपको जस्टिस तो मिलना चाहिए, लेकिन जस्टिस हमें भी चाहिए भाई, हम खुद ही परेशान हैं। एंड सेकेंडली, राउस के मालिक के साथ जो हुआ बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि वो एक एग्जिट वाले बेसमेंट में वो चला रहे थे, क्लास नहीं था वो, लाइब्रेरी था। लेकिन देखा जाए तो ऐसे लाइब्रेरी कम से कम 25 से 30 आपको मिल जाएंगे राजेंद्र नगर में बड़े आराम से। सबसे मेन चीज़ है कि जो निचला इलाका है उसमें आप बेसमेंट बनाने की अनुमति क्यों दे रहे हो? और अगर आपसे नहीं संभल रहा है दिल्ली का जल तो फिर ठीक है, तो फिर बेसमेंट अलाउ ही मत करो। अब जैसे मेरा जीटीबी नगर में वो मेरा अपना जगह है जो वहाँ पे अब मुझे इस साल बनवाना था, तो मैंने जब बात किया तो जो आर्किटेक्ट था उसने कहा कि हम लोग एक बेसमेंट बना सकते हैं। मैंने कहा बेसमेंट में गंदा पानी घुसेगा बरसात के समय में, और वो गंदा पानी साफ़ करने का कोई उपाय नहीं होता है, सिर्फ मोटर होता है, फिर भी वहाँ पे गंदगी जमा रह जाता है। तो उनका कहना था उससे क्या होगा मैम, साल में 2-3 साल में एक बार पानी आ जाता है। फिर मैंने स्ट्रेट अवे कह दिया कि नहीं, बिल्डिंग हम बेसमेंट से नहीं बनवाएंगे, एक्स्ट्रा फ्लोर एक हो जाएगा आपके लिए, आप कुछ चाहो कर सकते हो। मैंने कहा बनवाना ही नहीं है, क्योंकि बेसमेंट का मतलब होगा कि साल में एक बार तो पानी घुसेगा ही घुसेगा और गंदगी मचेगी, बेसमेंट बनवाना ही नहीं है। तो ऐसे ही एमसीडी को कर देना चाहिए भाई कि बेसमेंट बनेगा ही नहीं। अगर हम नाली सफाई नहीं कर सकते हैं तो हम बेसमेंट ना बनाएं, और अगर बेसमेंट बना रहे हैं तो नाली सफाई की जिम्मेदारी तो होनी चाहिए ना उस एरिया के एमएलए या काउंसलर को। पहले यहाँ पे काउंसलर थी रजनी अब्बी, वो सब जगह जगह घुस घुस कर देखते रहती थी। कुछ लोग चिढ़ते भी थे कि हर छोटे छोटे बात पे आ जाती है, लेकिन वो इतना ध्यान रखती थी इस एरिया का कि कहीं पर कोई गंदगी ना हो, बहुत ध्यान रखती थी। लेकिन आजकल देखते हैं कुछ है ही नहीं, बस पानी बरसा, बारिश हुई, पूरा पानी भर गया, उसके बाद उसमें सीवर का पानी मिल गया। तो सबसे मेन चीज़ है कि जो रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम है आप उसको ख़त्म नहीं करेंगे, सारे कोचिंग को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हम लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। और प्रॉब्लम क्या है ना, हम इंस्टीट्यूट्स वालों के बीच में भी कि ज़्यादा पढ़ लिख लेने के बाद है ना हम लोग बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। सारे इंस्टीट्यूट्स वाले डिफेंसिव मोड में आ गए। भाई डिफेंसिव मोड में नहीं आना है, गलती स्वीकार करनी है कि हाँ गलती उससे हुई है, जिससे गलती हुई है उसका साथ कोई नहीं देगा, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। लेकिन अपने तरफ से अपनी जगह पे क्या सुरक्षा करना है, कैसे करना है, जो लिमिटेड साधन है उसके साथ करना पड़ेगा ना। अब आके कह दोगे कि नहीं इधर से 5 फीट सीढ़ी, उधर से 5 फीट सीढ़ी, 160 गज में 5 फीट सीढ़ी 5 फीट सीढ़ी नहीं बन सकता है। आप ये बताओ कि यहाँ पे और क्या ऑप्शन हो सकता है जिसके बाद हमें आप फायर एनओसी दे सकते हो, या सब छोड़ो, जैसे मुखर्जी नगर बसा है वैसे कहीं दूसरा एरिया बसा दो, कोई ऐसा एरिया बसा दो जहाँ पे हमें खुला जगह दे दो, हम फिर अपने अकॉर्डिंग आपके अनुसार जो आप चाहते हो उसके अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ बनवा लेंगे, या बनवा के हमें दे दो, हम उसका रेंट दे देंगे। लेकिन पूरे सेक्टर को ही ख़त्म करना है। सबसे मेन चीज़ है कि ये जो 3 जाने गई है ये तो रियली में एक तरह का काला धब्बा है, कलंक है जो एजुकेशन सेक्टर पे सही में लग चुका है। लेकिन आई शुड आस्क वन क्वेश्चन, ऐसा कौन सा सेक्टर है जिस पर ऐसा काला धब्बा नहीं लगा है? हम लोग पिछले 40 साल से, यहाँ से तो मैं ही 20 साल से, 40 साल से मुखर्जी नगर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बस यही चीज़ है कि कभी एक बार ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है, ऑफ कोर्स द इंस्टीट्यूट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, लेकिन जो प्राइमरी है उसको पकड़ो ना। प्राइमरी को नहीं पकड़ के क्या किया, वो थार वाले को पकड़ लिया। मुझे आश्चर्य हो रहा है, वो थार वाला तो सड़क पे गाड़ी चला रहा था
और तुम उसकी स्पीड भी देखोगे ना तो पानी में जितना स्पीड पकड़ा जाता है वही पकड़ा था वो, क्योंकि पानी में आप बहुत धीरे भी नहीं जा सकते हो, इंजन पानी खींच लेता है। तो एक ही बार में जो निकालना पड़ता है ना वही निकाल सकता है, तो वही निकाल के वो जा रहा था। और उसने कहीं भी कुछ नहीं, सड़क पे गाड़ी चला रहा है, पानी भरा हुआ है तो सड़क पे आगे बढ़ाया तो ऑफ कोर्स वो फिजिक्स का नियम चेंज थोड़ी कर देगा। गाड़ी इधर से बढ़ेगी तो पानी तो उधर ही जाएगा ना, उधर का पानी इधर थोड़ी हो जाएगा। बस उसी में उसको पकड़ के, और जस्ट इमेजिन ही हैज़ बीन सेंट टू जुडिशियल कस्टडी। इंस्टीट्यूट वाला अंदर हुआ, सही बात है, मकान मालिक अंदर हुआ, बिल्कुल सही किया, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पे जेई डिसमिस हो गया है, एई सस्पेंड हो गया है, ऑफ कोर्स ठीक हुआ। लेकिन वहाँ का एमएलए को, वहाँ का काउंसलर को, इनसे भी तो पूछताछ करनी चाहिए कि आपने अपने इलाके की क्या देखभाल की। लेकिन नहीं, नेता वगैरह सब बस जाते हैं, पकड़े जाते हैं बाकी लोग। सही में दिल दहल जाता है, क्योंकि आप वो दर्द नहीं समझ सकते अगर बच्चों के संपर्क में नहीं हो तो। बच्चों के संपर्क में, उनके पेरेंट्स के संपर्क में रहने के बाद है ना, हम लोग अंदर से हिल जाते हैं। सारे इंस्टीट्यूट्स वाले इसलिए शांत है कि बोले तो बोले क्या, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं नहीं ये ट्विटर पे आके कुछ नहीं बोली। अरे मैं ट्विटर पे आके बोलूँगी ना तो उसके बाद मेरे पीछे सारे ट्रोल आदमी पड़ जाएंगे, खुद इंस्टीट्यूट चला रही है ना। वहाँ पे जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं ना, वो हाईली इंस्टिगेटिंग वर्ड यूज़ किए जाते हैं जो आपको गुस्सा दिलवाएगा। कोचिंग माफिया, शिक्षा माफिया, इस टाइप के लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ये जब से कोर्ट का हम लोग पर प्रेशर पड़ा है, जो हम लोग कभी भी 20 साल में एक्सपीरियंस नहीं किए, वो 1 साल में हम लोग पस्त हो गए हैं इन लोग के चक्कर में। और उसके बाद देखो अभी वहाँ का जेई और एई सस्पेंड हुआ है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना बेटा, जो अंदर तक आदमी दहल जाता है सोच के क्या हुआ, और फिर ऊपर से एक और गाज गिरता है कि भाई वो तो था एक गलत, तुम सब गलत हो। तो वो फिर है ना, एक कल्प्रिट की फीलिंग आपको महसूस कराने की कोशिश की जाती है कि तुम भी कल्प्रिट हो।